Hello my dear students, this is Swati Chawla. Welcome to my series for CBSE Class 11th Computer Science with Python. In our previous video, we have discussed some basic Python fundamentals. In this video, we are going to discuss about variables in Python. What are variables, how to use variables in the Python. So let's start now. First of all, we will start with the definition what are variables. आप लोगों ने जैसे मैथ्स में पढ़ा होगा वेरिएबल्स होते हैं x, y, z, उसमें आपकी जनरली क्या होती हैं वैल्यूज. तो सेम केस इन पाइथन ऑल्सो, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा बेटा. वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, कि आपकी जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है उसमें जो हम नेम्स देते हैं दैट इज कॉल्ड variable. There is no need to specify the data type of a variable. बेटा if you are familiar with other programming languages, उसमें क्या होता था कि हमारे पास जो भी वेरिएबल होता था हम उसकी डेटा टाइप लिखते थे. सपोज अगर मुझे कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेना है तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ता था कि int and then a. आई एम राइटिंग इट हेयर. सपोज अगर मैं कोई एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले रही हूँ तो मुझे स्पेसिफाई करना पड़ता था कि इंट a. तो दैट मीन्स कि वो जो a वेरिएबल है उसमें सिर्फ इंटीजर टाइप की ही वैल्यू स्टोर हो सकती है. बट पाइथन में ऐसा कुछ नहीं है. इसी को हम बोलते हैं बेटा डायनामिक टाइप बाइंडिंग, कि आपका जो पाइथन है उसमें एक टाइम पर एक वेरिएबल किसी टाइप की वैल्यू स्टोर कराता है, वहीं दूसरे टाइम पर सेम वेरिएबल में हम किसी दूसरे टाइप की वैल्यू को भी स्टोर करा सकते हैं. Python automatically get variable data type depending upon the value assigned to variable. कि उस वेरिएबल में हम किस टाइप की वैल्यू को असाइन करेंगे वो आपका जो पाइथन है वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेता है. एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन. बाकी लैंग्वेजेस में तो क्या होता था, सपोज अगर मैं लिख दूं a इक्वल्स टू 25, तो दैट मीन्स उस बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था कि a आपका एक वेरिएबल है और उस वेरिएबल में वैल्यू क्या स्टोर है 25. बट इसमें ऐसा नहीं होता है. इसमें क्या होता है, हमारी ये मेमोरी लोकेशन है, इस मेमोरी की जो ये तो एड्रेस हो गया मेमोरी का, इसमें ये रेफरेंस दिए हुए उनकी वैल्यूज. तो जिस वेरिएबल मेरे वेरिएबल में जो वैल्यू होगी वो उस लोकेशन पर पॉइंट करेगा. Memory has values at defined memory locations and each memory location has a memory address. कि ये आपका हर एक memory location का क्या हो गया एड्रेस. These are your memory address और ये उसकी values है 24, 25, 26. तो if I am going to write the statement कि rank equals to 25, that means जो rank है वो मेरा क्या हो गया वेरिएबल और 25 क्या है उसकी वैल्यू. तो रैंक में 25 नहीं स्टोर होगा, वेरिएबल एक रैंक नेम से क्रिएट हो जाएगा और वो किसको पॉइंट करेगा इस 25 को, जहां पर वो मेमोरी में रेफरेंस में वैल्यू क्या है 25. तो रैंक नाउ रेफरेंसिंग टू अ लोकेशन दिस 20216 और जिसमें आपकी वैल्यू क्या है बेटा 25. और अगर मैं रैंक की वैल्यू बाद में चेंज कर देती हूँ फ्रॉम 25 टू 30, तो बाकी लैंग्वेजेस में तो क्या होता था, रैंक जो 25 है वो यहीं पर वैल्यू को चेंज कर देता था कि इंस्टेड ऑफ 25 नाउ इट विल बी 30. बट इन पाइथन जो मेरा पहले इसको पॉइंट कर रहा था वो अब वेरिएबल रैंक मेरा किसको पॉइंट करेगा 30 को, जहां पर मेमोरी में वो 30 वैल्यू है वो उसको पॉइंट करेगा. सो दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज टू से कि वेरिएबल्स आर नॉट स्टोरेज कंटेनर्स इन पाइथन. अब नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू असाइन वैल्यूज टू अ वेरिएबल. कि अगर आपके पास कोई वेरिएबल है तो हम उसमें वैल्यूज कैसे असाइन करेंगे. ठीक है, लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली. आई हैव ओपन माय पाइथन आइडियली नाउ. देखो मैंने सिंपल एक वेरिएबल लिया a, उसमें वैल्यू डाल दी 20. तो अब मेरा एक वेरिएबल a मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है. अगर आप उसको प्रिंट करोगे you just have to write the name of a variable. See,
तो आपकी वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं b में वैल्यू लिख दूं 50, ठीक है, अब आप a प्लस b लिख दो, वैल्यू आ गई 70। इस तरीके से हम वेरिएबल्स में वैल्यू को स्टोर कराते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक स्ट्रिंग नाम से वेरिएबल लूं और वो आप किस में लिखोगे बेटा, आइदर इन सिंगल, डबल और ट्रिपल कोट्स। अब वो वैल्यू किस टाइप की स्टोर हो गई, स्ट्रिंग टाइप की। अब अगर मुझे इसको प्रिंट कराना हो तो आई जस्ट हैव टू राइट द नेम ऑफ अ वेरिएबल, तो उसकी आपकी क्या प्रिंट हो जाएगी, वैल्यू। अब जब हम वैल्यू असाइन करते हैं वेरिएबल को, ये तो सिंपल हो गया, हम इंटीजर भी असाइन कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स टाइप की भी कर सकते हैं, नन भी कर सकते हैं। नन क्या होता है, आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ लिटरल होता है, दैट मीन्स उसमें आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है। अब देखो मल्टीपल असाइनमेंट, इसमें आपके 2 केसेस हैं। फर्स्ट कि असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, कि मेरे पास 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हैं a, b एंड c, और मैं तीनों में ही क्या वैल्यू असाइन कर रही हूँ, 1। दिस इज द सिंटेक्स इफ आई वांट टू असाइन सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स। बट इफ आई वांट टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, a कोमा b मीन्स जो आपके वेरिएबल्स हैं इक्वल्स टू जो उनमें आपने वैल्यू लिखनी है वो। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखा a कोमा b इक्वल्स टू, a और b तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, दोबारा भी ले सकते हैं, बट हियर आई एम टेकिंग c कोमा d। तो अब ऐसे अगर मैं लिख दूंगी तो c में वैल्यू क्या आ गई 10 और d में वैल्यू क्या आ गई 40। फर्स्ट वैल्यू विल बी असाइन टू फर्स्ट वेरिएबल एंड सेकेंड वैल्यू विल बी असाइन टू सेकेंड वेरिएबल। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं c कोमा d इक्वल्स टू d कोमा c, ठीक है, तो आपकी इसकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज। अगर मैं c की वैल्यू प्रिंट कराऊं, अब वो क्या हो जाएगी 40 और d की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। इस तरीके से हम पाइथन में 2 वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप मीन्स टू इंटरचेंज द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल। अगर हम बाकी लैंग्वेजेस की बात करें तो उसमें मुझे एटलीस्ट 3 लाइंस का कोड लिखना पड़ता था टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ अ वेरिएबल, बट इन पाइथन वी कैन डू दिस विद द हेल्प ऑफ सिंगल स्टेटमेंट ओनली। और अगर मैं यहाँ लिख दूं a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 10, तो दैट मीन्स a में भी वैल्यू 10 है, b is also 10 and c is also 10, तो I can write a plus b plus c, तो 10 plus 10 plus 10 30। बट अगर आप इस तरीके से लिख दोगे a कोमा b कोमा c इक्वल्स टू 10, ये आपको एरर शो करेगा फिर, ठीक है, क्योंकि अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स लिख रहे हो तो मल्टीपल वैल्यूज ही लिखनी है। अगर आपने तीनों को 10 देना है तो आपको यहाँ स्पेसिफाई करना पड़ेगा तीनों की वैल्यूज के लिए, तब वो a में भी 10 आएगा, b में भी और c में भी। बट अगर मैं सेम वैल्यू ही दे रही हूँ तो उसके लिए मुझे क्या सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c इक्वल्स टू जो आपने वैल्यू असाइन करनी हो वो। अब नेक्स्ट देखो डायनामिक टाइपिंग। डायनामिक मीन्स जो चीज मेरी चेंज होती रहती है, और टाइपिंग मीन्स उसकी टाइप की किस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर है। तो डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल डिपेंड अपॉन द वैल्यू असाइंड टू अ वेरिएबल ऑन ईच स्टेटमेंट, कि हम उस टाइप वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अगर मैं एक टाइम पर x की वैल्यू 65 ले रही हूँ और नेक्स्ट स्टेटमेंट में x की वैल्यू मैं स्ट्रिंग टाइप की ले रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं बाद में स्टेटमेंट लिख दूं x डिवाइड बाय 5, तो वो एरर शो करेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू को तो हम डिवाइड कर सकते हैं 5 से, बट स्ट्रिंग को तो नहीं डिवाइड कर सकते। लेट्स डू दिस प्रैक्टिकली। x इक्वल्स टू, सपोज मैंने वैल्यू लिखी 50, अगर मैं लिख दूं x डिवाइड बाय 5, 50 को डिवाइड करेंगे 5 से, आंसर विल बी 10.0 जो क्वोशिएंट होगा। अब अगर मैं x में पाइथन लिख दूं, कोई भी स्ट्रिंग लिख दूं, अब ये इसने स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर ली। अब यहाँ पर एरर नहीं है कि आपका जो वेरिएबल है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, बट अगर मैं बेटा लिख दूं x डिवाइड बाय 5, अब वो एरर शो करेगा, क्योंकि मैं स्ट्रिंग को किसी इंटीजर वैल्यू से डिवाइड नहीं कर सकती। सो दिस इज द रीजन कि व्हाई पाइथन इज डायनामिक टाइपिंग। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, अगर मैंने इंटीजर वैल्यू एक वेरिएबल में दे दी, उसकी डेटा टाइप डिक्लेयर कर दी,
तो मैं सिर्फ उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकती हूँ, उसके अलावा दूसरे टाइप की वैल्यूज को हम स्टोर नहीं कर सकते। एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, 2 नंबर्स अगर मुझे ऐड करने हो। आपने सिंपल क्या लिखा, a में वैल्यू लिख दी 50, b में वैल्यू लिख दी 90 और मैं a प्लस b लिख दिया। सॉरी, c वेरिएबल ऊपर था, आप a प्लस b लिख दिया, तो 50 प्लस 90 140। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, c इक्वल्स टू a प्लस b, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 140। दैट मीन्स जो मैंने a प्लस b ऐड किया है वो अब किस वेरिएबल में आ गया, c में। तो अब आपको c की जो वैल्यू है वो प्रिंट कराओगे तो क्या आएगी 140, इस तरीके से। अगर आपने ऐसी कुछ लेंथ का, रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है, मैंने लेंथ लिखी 5 और ब्रेड्थ लिख दी 6। अब आपने करना है लेंथ इंटू ब्रेड्थ 30, 5 इंटू 6। तो इस तरीके से आप कोई भी अपने अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। That's all for this video. I hope आपको concept clear हुआ होगा. If you like my video, do press the like button. If you are having any doubt, you can write it in the comment section. I will definitely try to clear your doubts. If you like my video, do press the like button, share it with your friends, write it in the comment section, subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.